एग्जिट पोल के नतीजों और कल की मतगणना के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एक बड़ी और अहम बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री जो बीजेपी के हैं बीएल संतोष वो मौजूद थे, साथ ही मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। तो सातों चरणों के मतदान को लेकर चर्चा हुई, साथ ही एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर भी चर्चा और मंथन हुआ और साथ ही आगे बीजेपी की तैयारी क्या कुछ है इसको लेकर भी तमाम अहम नेताओं के बीच में चर्चा और बैठक हुई। कल की जो मतगणना है और जो चुनाव हुआ उसकी समीक्षा की एक बैठक हुई। चुनाव में सातों फेज में क्या वोटिंग रहा, कहीं ज्यादा रहा प्रदेशों में, कहीं कम रहा, उसके क्या कारण रहे होंगे। वोटिंग जहां जैसे हुआ है उसकी भी समीक्षा की गई, उसकी भी चर्चा हुई और सातों फेज के चुनावों की एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहां पे बैठक में क्या कुछ हुआ ये हमने सुना और सीधे रुक करते मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, आपने तो इस तरीके की बैठकें पहले भी कवर की हैं चुनाव के बाद में, क्या कुछ होता है इन बैठकों के अंदर? और अगर बीजेपी की इस बैठक की बात की जाए तो क्या एग्जिट पोल के आंकड़ों पर चर्चा हुई, मतगणना की तैयारियों पर चर्चा हुई या आगे की तैयारियों पर? देखिए प्रणय, अभी बीजेपी सालों से कवर करते रहे हैं। ये जो बैठक थी ये अपनी सर्वे पर बैठक हुई। बीजेपी 4 से 5 सर्वे हर फेज में कराते रही है, उसके पहले भी सर्वे कराती रही, लेकिन हर फेज के बाद 4 से 5 सर्वे होता है 4-5 एजेंसियों के जरिए। और सातों फेज में जो सर्वे की रिपोर्ट है फेज वाइज उसकी चर्चा हुई, जो रिपोर्ट थी। इसके अलावा बीजेपी के अपने जो बूथ वाइज जो रिपोर्ट थी उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा जो सहयोगी संगठन है या फिर एनडीए के घटक दलों द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उन सभी पर समीक्षा करके जो हमें जानकारी मिली सूत्रों से, जो एक बात जरूर इस बैठक में हुई कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, लगभग उसी के अंदाज में नतीजे आ रहे हैं। बीजेपी के अपने सर्वे में आया है, ये हमें सोर्सेज के जरिए पता चला है और इसीलिए तैयारी भी जोरों पर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 बजे यहां पर आएंगे। बीजेपी मुख्यालय है, यहां अलग से तैयारियां तो हैं, लेकिन बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने जो एक्सटेंशन सेंटर बना हुआ है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जिस तरह हर चुनाव में के बाद नतीजों के बाद प्रधानमंत्री वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, वहां पर बड़ा जलसा भी होगा। लेकिन दिन में यहां पर कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता यहां पर आएंगे। यहां पटाखे और लड्डू मिठाई जो होती है अमूमन वो सारे कार्यक्रम यहां से तय कर लिए गए हैं। और इसकी एक वानगी आपको दिखा दी कि ये मीडिया सेंटर बना हुआ है और इधर कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा सा एक हॉल भी बना हुआ है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही खेमों के अंदर इस समय व्यापक तैयारियां चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रविंद्र आपका। तो जिस तरीके से रविंद्र बता रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता जुटना शुरू हो गए हैं और तैयारियां चल रही हैं। उन तैयारियों की ही एक तस्वीर जरा स्क्रीन पर भी देख लीजिए। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग इंतजाम चल रहे हैं। बीजेपी में जेपी नड्डा के घर पर जो बैठक हुई और साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इन दिनों दिल्ली में हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उनकी मुलाकात का कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह से भी है और कल किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर दोनों ही खेमों के अंदर हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन नतीजों से पहले ईवीएम पर सवाल दिग्विजय सिंह ने उठाए हैं और उसको लेकर भी सियासत गर्म है।